को जैक के काफी करीबी कजिन जिमी मक्रॉ को आया। उस ईमेल में लिखा था, कैसे हो जिम? मैं जानता था तुम अपना टखना तुड़वा बैठोगे। मैंने तुम्हें सावधान करने की कोशिश भी की थी। अपना ध्यान रखो। यहाँ आश्चर्य करने वाली बात ये थी कि जिमी का टखना जैक की मौत के लगभग 5 महीने बाद टूटा था। तो जैक ने अगर ये ईमेल किया भी था तो वो अपनी मौत के 5 महीने बाद होने वाली बात का जिक्र कैसे कर सकते हैं? इस ईमेल में रॉक नामक किसी व्यक्ति के लिए भी संदेश दिया गया था। इसमें लिखा था, रॉक को मेरी तरफ से बोलना कि गाना बहुत बढ़िया है, तुम्हारा स्वागत है। मैं उससे संपर्क नहीं कर पाया, उसका ईमेल काम नहीं कर रहा। इस ईमेल में जिस रॉक नाम के व्यक्ति की बात हो रही थी वो जिम के दूसरे कजन फ्रैंक फ्रेस थे। फ्रैंक के मुताबिक उन्हें उनके दोस्त और करीबी उन्हें रॉक के नाम से बुलाते थे और उन्होंने जैक की मौत के बाद उनके लिए एक गाना बनाया था। उनके मुताबिक उनसे गाना ठीक ढंग से बन नहीं पा रहा था, तब जैक उनके सपनों में आकर उनकी मदद किया करते थे। इन ईमेल्स को काफी मीडिया अटेंशन भी मिला था। साथ ही कई तरह की थ्योरीज भी सामने आने लगी थी। पहली थ्योरी, जैक के कुछ दोस्तों मानना है कि हो सकता है कि जैक ने ऐसी किसी सर्विस का इस्तेमाल किया हो जो मौत के बाद आपके ईमेल्स आपके जानने वालों तक पहुंचाती हो। लेकिन जैक की मृत्यु हार्ट एरिथमिया से हुई थी, जिसका पहले से पता लगाना लगभग नामुमकिन है और ना ही जैक को इस बारे में पता था। तो जैक ऐसी किसी सर्विस का इस्तेमाल क्यों करते जब उन्हें अपनी मौत का अंदेशा ही नहीं था? और अगर ये मान भी लिया जाए कि जैक ने ऐसी किसी सर्विस का इस्तेमाल किया भी था, तो जैक को ये कैसे पता था कि उनकी मृत्यु के 5 महीने बाद जिम्मी का टखना टूट जाएगा? अपनी मौत के महीनों बाद होने वाली घटना का जिक्र कोई ईमेल में कैसे कर सकता है? जानकार ये भी मान रहे थे कि जैक के अकाउंट का पासवर्ड उनके किसी जानकार को पता था, लेकिन उनके सभी दोस्तों और जानकारों ने जैक के अकाउंट का पासवर्ड पता होने से साफ इनकार कर दिया। अगली थ्योरी थी कि जैक का अकाउंट किसी ने हैक कर लिया था, लेकिन ये थ्योरी भी यहाँ फंस जाती है कि ईमेल्स में ऐसी कई बातें लिखी थी जो सिर्फ जैक को ही पता थी, जैसे कि टिम हार्ट के साथ हुई अटारी साफ करने वाली बात। टिम हार्ट के मुताबिक कोई तीसरा जब वहाँ था ही नहीं तो वो इन बातों का जिक्र कैसे कर सकता है? अब जैक के दोस्तों और परिवार वालों का यही मानना है कि ये ईमेल्स करने वाले जैक ही थे और वो अपने करीबी लोगों से संपर्क करना चाहते थे। टिम हार्ट का मानना है कि चाहे ये किसी का मजाक हो, लेकिन वो यही मानना चाहते हैं कि ये जैक ही थे। वहीं जिमी भी इसी बात पर यकीन करना चाहते हैं कि ये जैक के सिवा कोई और नहीं था और वो मानते हैं कि जैक उन्हें खुश देखना चाहते हैं। जैक का परिवार कुछ भी माने, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि अपनी मौत के बाद भी व्यक्ति अपने परिवार वालों को ईमेल करके अपनी मौत के बाद हुई घटनाओं का जिक्र कर सके? ना कभी इन ईमेल्स का जवाब आया और ना कभी इन ईमेल्स के बाद दोबारा कोई ईमेल आया। अब ये ईमेल्स एक मजाक थे या किसी ने जैक का अकाउंट हैक किया था, ये जान पाना बेहद मुश्किल है। और इन ईमेल्स आने के 10 साल बाद भी ये एक रहस्य ही बना हुआ है कि क्या ये ईमेल्स किसी की शरारत थे या वाकई जैक ने अपने मरने के बाद ये ईमेल्स किए थे।